भोपाल से जहां मध्य प्रदेश में साइबर अपराध रोकने पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। साइबर अपराधियों से शहरों का कोतवाली थाना निपटेगा। कोतवाली थाने के स्टाफ को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किस तरह से साइबर क्राइम के मामलों में वो विवेचना करें, धरपकड़ करें और साइबर अपराध जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है बाकायदा। अब साइबर अपराधियों से शहरों के कोतवाली थाने निपटेंगे। कोतवाली थाने के स्टाफ को बाकायदा साइबर क्राइम रोकने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मध्य प्रदेश में साइबर अपराध रोकने पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम रोकने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। अब शहर के कोतवाली थाने जो हैं वो साइबर अपराधियों से निपटेंगे। इसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। गौरतलब है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में साइबर क्राइम के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। अपराधी नए नए तरीकों से लोगों को ठगने का काम इस तरह से कर रहे हैं। नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद है। नीरज, बढ़ता जा रहा है साइबर क्राइम इन दिनों। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है देश में, उसी कड़ी में कहा जाए कि उसी तेजी से साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं और अब इसको रोकना एक चुनौती बन गया है पुलिस के लिए। कोतवाली थानों को अब जिम्मेदारी दी गई है साइबर क्राइम रोकने के लिए। क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, किस तरह की ये ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरह से साइबर क्राइम पर लगाम लगाएंगे कोतवाली थाने के स्टाफ के लोग? जी देखिए, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन लगातार हो रहा है, बैंकिंग क्षेत्र में भी पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो उसको चलते कहीं ना कहीं जो साइबर अपराध है उनमें बढ़ोतरी आई है। अब हम लोग आए दिन देखते रहते हैं जिस तरह से बुजुर्गों के एटीएम से पैसा गायब हो जाता है, लोग ओटीपी फोन लगा के ओटीपी मांगते हैं और खातों से पैसा गायब कर देते हैं। तो इसकी शिकायतें लगातार जो है पुलिस थानों में की जा रही थी, लेकिन इन चीजों का कोई प्रूफ नहीं होता। इस कारण अपराधी इनसे पुलिस की पकड़ से काफी दूर बने रहते थे। अब लेकिन कहीं ना कहीं इन जो शिकायतों के निराकरण के लिए अब पुलिस कहीं ना कहीं सतर्क जो है नजर आ रही है। अब साइबर अपराधियों से निपटने के लिए पूरी एक रणनीति, पूरा एक खाका पुलिस ने जो है तैयार कर लिया है। राज्य साइबर सेल कोतवाली थाने में स्टाफ को अब ट्रेनिंग देगी। उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से साइबर अपराधों को रोका जाए और जैसे ही अपराध घटित होता है उसको किस तरह से ट्रेस किया है। ये सारी ट्रेनिंग जो है अब साइबर थाने के जो कोतवाली थाने के स्टाफ को दी जाएगी। मध्य प्रदेश में साइबर अपराध के बारे में जो है एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। अब राज्य साइबर सेल ने कोतवाली थाने में साइबर क्राइम के लिए नोडल थाना बनाया गया है, जो सभी जिलों में होगा और जहाँ पर भी अपराध घटित होता है तत्काल उसकी जानकारी वहाँ दी जाएगी और पुलिस तत्परता से उस पर कार्य करेगी। जी नीरज, एक बात और है कि जो आम तौर पर जराइम पेशा होते हैं वो उतने देखने में आता है कि पढ़े लिखे नहीं होते और उस तरह की जो अपराधों को वो अंजाम देते हैं। लेकिन ये साइबर क्राइम के मामले हैं, ये जो क्राइम करते हैं ये लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही कहा जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से ये लोग बहुत ही ज़्यादा उसका ज्ञान इसको रखते हैं। ऐसे में ऐसे शातिर अपराधी जो पढ़े लिखे हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, तकनीक से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह से चीज़ें सिखाई जाएंगी स्टाफ को कोतवाली के, और किन सिपाहियों को, किस तरह के जो जवान हैं उनको चिन्हित किया जाएगा? जी मतलब देखिए, जिस तरह से ये जो क्राइम घटित होते हैं उस पर देखा जाता है कि जितने भी आरोपी होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं काफी स्टूडेंट भी इसमें शामिल निकले हैं। जिस तरह से आईटी के क्षेत्र में जिनको ज्यादा जानकारी होती है, कंप्यूटर की नॉलेज होती है, तो इस तरह से ये लोग इस तरह से अपराध करते हैं। जैसे हैक करने के बाद उस वाईफाई के द्वारा उस वाईफाई का उपयोग किया जाता है, तो ये लोग ट्रेस नहीं हो पाते हैं कि किस लैपटॉप से, किस मोबाइल से इन्होंने घटना घटित की है। तो अब उन सबकी जो ट्रेनिंग जो पुलिस आरक्षक है कोतवाली के, उनको दी जाएगी कि किस तरह से उसको पूरे जो साइबर जो क्राइम है उस पर काम करना है। यानी नीरज, ये समझा जाए कि वो जवान भी अब टेक्नोलॉजी से बिल्कुल लैस रहेंगे, तमाम चीज़ों की उनको भी जानकारी होगी। यदि कोई अपराध करता है, साइबर क्राइम करता है, तो हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो भी उनसे कम नहीं है, वो भी उनको उस तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं और उनकी धरपकड़ कर सकें, इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। नीरज।
जी, निश्चित रूप से बिल्कुल। ये कहा जा सकता है कि जवानों को पूरी तरह से अब कंप्यूटर की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस तरह से जो पुलिस के जो कंप्यूटर हैं उनको अपडेट किया जाएगा और पूरी तरह से लिंकअप किया जाएगा, जिससे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। और जो पुलिसकर्मी जो बुजुर्ग पुलिसकर्मी, हालांकि उनको इसमें शामिल ना किया जाए, हो सकता है क्योंकि उनको अभी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो नए अभी जो भर्तियां हुई हैं या फिर जो नए युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो उनको उन आरक्षक की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो अच्छे से तरह से पूरे साइबर अपराध से निपट सकें। जी। चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया।